133 प्रश्नों के उत्तर मिले थे और उसमें 120 प्रश्न सही थे। 120 प्रश्न सही थे। और जब ये सरकार को जब ये लगने लगा कि नहीं, जांच एजेंसी तो सही काम कर रही है, अपने ईमानदारी काम कर रही है, तो बीच में आप सभी को अगर याद होगा तो मई में पूरी जांच एजेंसी का ट्रांसफर कर दिया गया था और उसके बाद पूरी केस की दिशा ही बदल दी गई। ये मैं आपको प्रमाण के साथ बताऊंगा, पूरे प्रमाण के साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट, ये देख लीजिए। आप लोग थोड़ी जल्दीबाजी में, आपका भी कहना सही है कि शायद थोड़ा सा लेट हो जाएगा। जी जी जी, ठीक है। देखिए, ये जो केस के पहले इन्वेस्टिगेशन आयोग थे, डीएसपी रविंदर सर, जिनका मई के बाद तबादला कर दिया गया था, उन्होंने क्लियर लिखा है अपने हाई कोर्ट में जो एफिडेविट दिया है, उन्होंने क्लियर लिखा है कि 120 क्वेश्चन का उत्तर, 120 प्रश्न के 120 जो है आंसर उन लोगों को मिले थे। 120। कितने साल से सीआईडी में? इसका मुझे अंदाजा नहीं है। कैसे बोल सकते हैं इसके लिए ही हटाया गया? नहीं, मुझे ये हम लोग का परसेप्शन है। उसके बाद की चीजें मैं आपको बताना, बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए, जब उसके बाद नए आयु केस के नियुक्त हुए, जांच एजेंसी आगे बढ़ी, तो सितंबर में जब सारा केस के बाद एफिडेविट दिया गया, यहाँ पे एफिडेविट दिया गया सितंबर में एफिडेविट दिया गया कि सम क्वेश्चन ही मिला था। ये इसमें मेरा सवाल है सर, कि अगर एजेंसी के ऊपर कोई दबाव नहीं था तो किस दबाव में ये जो है सिर्फ ये बोला गया। ये देखिए, ये सितंबर का डायरी है। इसमें ये बताया गया कि ओनली फ्यू क्वेश्चंस, जबकि हाई कोर्ट में जितने भी एफिडेविट दिए गए थे वो सारे इनके कन्फेशन के आधार पे ही दिए गए थे। इसमें फ्यू क्वेश्चंस 135 क्वेश्चन में बहुत अंतर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, 135 क्वेश्चन का उत्तर 2 दिन पहले नेपाल में मिलना, दैट सिंपली मीन्स कि वो परीक्षा एजेंसी से ही निकला था, क्योंकि सेंटर पे परीक्षा के दिन आता है प्रश्न पत्र, सेंटर पे परीक्षा के दिन आता है। 2 दिन पहले एजेंसी के पास एक्सेस होता है, और किसी व्यक्ति के पास अगर नेपाल में हो तो इसका मतलब है कि पेपर एजेंसी से आउट था। उसके बाद मैं 2 बिंदु पर जांच में ये कह के मैं आपको समाप्त करना चाहता हूं। उसके बाद जब ये पेपर मांगा गया नेपाल का, नियामतपुर का, जो कि बंगाल का, जो हम लोगों ने आरोप लगाया था, नियामतपुर में भी जो है पेपर आउट था। नियामतपुर में भी एजेंसी खुद ही वहां गई, जांच एजेंसी गई, वहां जांच भी की, लेकिन जांच करने के बाद जो तथ्य है वो बड़े चौंकाने वाले हैं। जांच करने के बाद ये आया कि वहां पे परीक्षा से पहले 120 लोग ठहरे हुए थे। नियामतपुर में, बंगाल में 120 लोग ठहरे हुए थे। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि उस बंगाल एंगल पे, नियामतपुर एंगल पे कभी भी कोई जांच नहीं हुई।